हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रत्यय से जब कोई क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके से सॉल्व करना होता है उसको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि प्रत्यय क्या है, बताया गया है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाएं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब कि किसी शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देना, क्या कर देना? अर्थ परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। जैसे हमारा भला शब्द है, उसके अंत में ई लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित होकर भलाई हो गया। क्या हो गया? भलाई। जैसे मनुष्य, मनुष्य के साथ अंत में ता जोड़ देने से उसका अर्थ परिवर्तित होकर मनुष्यता हो गया। अब ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। जैसे हमारा दिया गया आ और बड़ा आ, ये दो शब्द दिए गए। अगर कोई शब्द आपको दिया जाए और उसमें प्रत्यय लगाना हो तो जब आ और बड़ा आ जाए, आ और बड़ा आ जाए तो चेंज करके उसमें बड़ा आ कर देते। क्या कर देते? बड़ा आ में परिवर्तित कर देते। जैसे ई और छोटी ई आ जाए, ई और छोटी ई आ जाए तो इसमें परिवर्तित करके ए कर देते, आए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आए कर देते। और ऊ छोटा ऊ अगर आ जाए तो उसको आओ में परिवर्तित कर देते हैं, आओ में परिवर्तित कर देते हैं। और ए और ऐ आ जाए तो ऐ में परिवर्तित कर देते। ओ और आ जाए, ओ और औ आ जाए तो उसको परिवर्तित करके औ कर देते। बस इतना याद रखना है कि अगर कोई शब्द दिया जाए और उसमें प्रत्यय लगाने की बात की जाए तो अगर आ और बड़ा आ जाए तो उसको बड़ा आ में परिवर्तित करना है, और ई और छोटी ई आ जाए तो उसको ए में परिवर्तित करना है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो औ में परिवर्तित करना है, ए और ऐ आ जाए तो ऐ में परिवर्तित करना है, और ओ और आ जाए तो उसको औ में परिवर्तित कर देना है। बस इतना याद रखेंगे और सारे क्वेश्चन हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। जैसा कि आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से बनाएंगे शब्दों को। जैसा कि कह रहा है कि एक प्रत्यय और या प्रत्यय और आ लगा करके हमको देखना है। कह रहा है कि ये प्रत्यय जुड़ते तो बाद में है परंतु अंतर आगे डालते हैं। जो हमारे एक और या और आ है प्रत्यय है, ये जुड़ते तो बाद में है लेकिन अंतर जो है वो आगे डालते हैं। किस तरीके से? देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कह रहा है, अब हमने इक लगा के बनाना स्टार्ट किया प्रत्यय। जैसा कि दिया गया है अध्यात्म, अब कह रहा है अध्यात्म में इक प्रत्यय लगा करके जो नया शब्द बनेगा क्या बनेगा? तो हमने क्या किया कि अध्यात्म प्लस
कह रहा है इक लगाना है, हमने लगा दिया इक। अब जो डेफिनेशन है क्या कह रहा है, प्रत्यय इक जो है लगता तो बाद में है, लेकिन परिवर्तन कहाँ करता है, आगे कर देता है। कहाँ पे, आगे। तो हमने देखा कि अध्यात्म आया, अब यहाँ पे हमको मिला क्या, छोटा आ मिला। अब जब हमने बताया था कि आ और बड़ा आ, ट्रिक में बताया कि आ जाए और बड़ा आ जाए तो उसके स्थान पे क्या लिखते हैं, आ लिख देते हैं। क्या लगा देते हैं, आ। तो हमने इसको जब बनाया तो यहाँ पे हमने आ की जगह कर दिया बड़ा आ। और ध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ये हमारा नया प्रत्यय बनकर तैयार हुआ। क्या बना, आध्यात्म में हमने एक प्रत्यय लगाया तो हमारा बनकर तैयार हुआ आध्यात्मिक। सिंपल सा, केवल इतना याद रखना है कि जो एक प्रत्यय और या प्रत्यय और आ, ये लगते तो बाद में है लेकिन परिवर्तन आगे करते हैं। अब जो भी शब्द आपको आ जाए, अगर आ आया तो हमको मालूम है आ के स्थान पे हमको प्रत्यय बनाते समय बड़ा आ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, बड़ा आ। तो हमारा ये बन गया क्या, आध्यात्मिक, आ के स्थान पे बड़ा आ गया और सिंपल से हमने क्या कर दिया, बना दिया। जैसे कि दूसरा देखते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल में हमको क्या दिया गया, अंश। क्या दिया गया, अंश। अब हमने देखा कि पहला जो शब्द हमारा आया वो क्या आया, आ आया। क्या आया, आ। अब जब आ आया तो हमने बताया था कि जब आ आएगा तो वहां पे बड़ा आ लिखा जाता है। तो हमने क्या किया, इसको जब इक प्रत्यय लगाया तो हमारा बन जाएगा, आ के स्थान पे हो जाएगा बड़ा आ और सिक, आंशिक। अंश के साथ इक लगाया तो आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ और क्या हो जाएगा, आंशिक। क्या हो जाएगा, आंशिक। एक सा के साथ ई क्यों लगा, क्योंकि इक ई आया था इसीलिए इसमें क्या लगा दिया, छोटी मात्रा लगा दिया। जैसे अनुपात, अब इसमें इक प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है, इक। तो हमारा आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा आनुपातिक। क्या हो जाएगा, आनुपातिक। क्या हो जाएगा, क्योंकि आ था तो आ किस में चेंज हो जाएगा, बड़ा आ में। जैसे दूसरा हमारा है चरित्र, तो क्या हो जाएगा, चारित्रिक। क्योंकि चा में क्या है, छोटा आ की मात्रा। ठीक है, तो जब कोई मात्रा नहीं है तो उसमें छोटा आ की ही मात्रा होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा चा और चारित्रिक। जैसे चमत्कार दिया गया है तो चा में कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब आ, तो बड़ा आ हो जाएगा, चमत्कारिक। क्या हो जाएगा, चमत्कारिक। जैसे दिया गया कल्पना, तो हमारा क्या हो जाएगा, का में छोटा आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक। इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल सिंपल सा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया इतिहास। अब इतिहास को कह रहा है एक प्रत्यय लगाकर बनाइए। अब यहाँ पे हमारा आया क्या, छोटा ई। और जब छोटी ई आया तो ई की जगह पे क्या लिखना था, आए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। और यहाँ पे हमारा दिया गया वी,
वी में छोटी की मात्रा, और जब छोटी की मात्रा आती है तो क्या लगाते हैं, अय लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वैधानिक, वैधानिक। जैसे विदेश आ गया तो विदेश में हमारा क्या, छोटी की मात्रा आ गई, और छोटी की मात्रा आ जाती है तो क्या लगाते हैं, अय लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वैदेशिक, वैदेशिक। और दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, जहां पे दिया गया उपन्यास, उ छोटा उ आया तो किसमें बदलना है, औ में। तो हमारा क्या हो जाएगा, औपन्यासिक, औपन्यासिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, दिया गया मुख, क्या दिया गया, मुख। अब छोटा उ आया तो छोटा उ जब आता है तो हम लगाते हैं औ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मौखिक, क्या हो जाएगा, मौखिक। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर देना है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। आप देखेंगे कि यह लगाकर किस तरीके से प्रत्यय बनाना है। जैसा कि अब हमको या प्रत्यय लगाना है, क्या लगाना है, या प्रत्यय। तो हमको बस एक बात याद रखना है कि जो लास्ट वाला वर्ड है उसको आधा कर देते, क्या कर देते, आधा कर देते, बाकी मेथड वही होगा। जैसे कि हमारा आया एग्जाम्पल में ललित, तो ललित आया, तो अब देखिए ला में कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब छोटा, तो इसका मतलब बड़ा में चेंज हो जाएगा। तो इसमें बड़ा की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ला, और ली। और क्या या आएगा तो उसके जो पहले वाला वर्ड होगा उसको क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो हमारा बन जाएगा लालित्य, और कुछ भी नहीं करना, और आपका क्या, आपका प्रत्यय बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे दिया गया स्वास्थ्य, अब देखिए अगर सा है आधा, तो इसका मतलब सा में तो कोई मात्रा है नहीं, इसका मतलब बाद, क्योंकि आधा है तो इसमें छोटा आ की भी मात्रा नहीं, इसका मतलब कि वह जो आएगा उसमें छोटा आ की मात्रा है, तो उसको चेंज करेंगे किसमें, बड़ा में। तो हमारा क्या हो जाएगा, श्वास। अब था मिला तो था हमारा लास्ट वाला वर्ड है, इसको आधा कर देंगे और या लगा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य। क्या किया कि सा हमारा आधा है, इसका मतलब इसमें आ की भी मात्रा नहीं है, वह जो है हमारा इसमें छोटा आ की मात्रा है, क्योंकि कोई मात्रा नहीं होती तो उसमें हम क्या मानते हैं, आ की मात्रा लगी होती है। तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा आ, और सा, और लास्ट अक्षर हमारा क्या था, तो उसको आधा करना था और या लगा देना था, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जो है प्रत्यय बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे दिया गया वात्सल, तो वा में हमारा क्या है, छोटा की मात्रा, और जब वा में छोटा की मात्रा है तो इसका मतलब जब छोटा आ जाता है तो वहां पे क्या लगा देते हैं, वहां पे लगा देते हैं बड़ा आ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वात्सल्य, आधाला हो जाएगा और या, तो हमारा क्या बन गया, वात्सल्य। जैसे कि जो समान का हमको क्या लगाना है, प्रत्यय या लगाना है, समान में, समान में प्रत्यय या लगाना है। तो अब हमने देखा सा में क्या है, सा में छोटा आ की मात्रा, इसका मतलब छोटा आ की मात्रा बड़ा में चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा शा, माँ, और लास्ट में आए ना है तो इसको आधा कर देते हैं और या जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सामान्य। इसी तरीके से सेना, सेना में अब देखिए इसमें क्या, ए की मात्रा, और ए की मात्रा होती है तो किसमें चेंज हो जाती है, आय में चेंज हो जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, शय, और लास्ट अक्षर ना है तो इसको आधा कर देंगे और क्या हो जाएगा, सैन्य, क्या हो जाएगा, सैन्य। और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कह रहा है सहित, अगला एग्जाम्पल दिया गया सहित, कह रहा है कि या प्रत्यय लगाना है, क्या लगाना है, या प्रत्यय। अब या प्रत्यय लगाना है तो हमारा सा में कौन सी मात्रा है, छोटा आ की,
अब जब छोटा आ की मात्रा है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, बड़ा आ में, तो हो जाएगा सा और ही। और लास्ट में अक्षर हमारा ता है तो ये हो जाएगा आधा और या जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, साहित्य। जैसे पश्चात, तो पा में क्या है, छोटा आ की मात्रा, तो इसका मतलब चेंज होके बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी। और चाय तो ऐसे ही, और बड़ा चाय। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, ता, तो आधा ता हो जाएगा और या जुड़ जाएगा, हो जाएगा पाश्चात्य। ये हमारे क्या थे, या शब्द से प्रत्यय बनाना हमने सीखा। अब हम सीखेंगे आ लगा के प्रत्यय किस प्रकार से बनाना है। जैसा कि हमने अभी शार्ट मेथड से, बिल्कुल से इजी मेथड से या और इक के बारे में समझा, वैसे ही अब हम आ के बारे में समझेंगे। जैसा कि अब हमको आ प्रत्यय लगाना है, जैसे हमको दिया गया वासुदेव। अब एक बात याद रखना, यदि आ प्रत्यय लगाना हो तो अगर अंतिम वाले अक्षर में छोटा ऊ की मात्रा लगी हो, क्या लगी हो, छोटा ऊ की मात्रा लगी हो, तो उसे वा में बदल देते हैं। छोटा ऊ की मात्रा लगी हो अगर लास्ट वाले अक्षर में, जैसे यहाँ पे रघु, घा में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो छोटा ऊ की मात्रा को किसमें बदल देना है, वा में बदल देना है। बाकी जो जैसा था वैसे ही करना है। देखिए, जैसे वा मिला तो वा में हमको क्या, छोटा आ की मात्रा मिली, तो छोटा आ की मात्रा को बड़ा आ में चेंज कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वासु देव। अब लास्ट वाले अक्षर में छोटा ऊ नहीं मिला, छोटा ऊ की मात्रा नहीं लगी मिली, तो इसका मतलब हमारा वासुदेव क्या हो जाएगा, प्रत्यय बन जाएगा। जैसे पा में छोटा आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ में चेंज हो जाती है, और पंचाल। अब लास्ट में इसमें भी ऊ की मात्रा नहीं मिली, छोटा ऊ। अब जो नीचे वाला है हमारा, तो कह रहा है कि राग, राग, तो राग में देखिए इसमें बड़ा की मात्रा है, तो बड़ा ही आ में चेंज होता है, तो रा। और घा, घा में छोटा ऊ की मात्रा है, तो हमारा घा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो छोटा ऊ की मात्रा है वो किस में चेंज हो जाएगा, वा में, और हमारा बनकर तैयार हो जाएगा राघव। ये सिंपल सा मैथड। जैसे हमारा दे दिया गया दान, धनु दे दिया गया, तो अब छोटा आ की मात्रा है तो ये चेंज हो जाएगी बड़ा आ में, और ना है तो ना को ऐसे ही रख देंगे, और ना में छोटा ऊ की मात्रा है तो उसको वा में परिवर्तित कर देते हैं, तो बनकर तैयार हो जाएगा दानव। जैसे मन, तो माँ में छोटा आ की मात्रा तो बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएगी, और जो ना है वैसे लिख दिया जाएगा, और छोटा ऊ की मात्रा वा में परिवर्तित कर देते हैं, तो हमारा बन जाएगा मानव। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कह रहा है यदु, यदु कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि या में छोटा आ की मात्रा तो वो चेंज हो जाएगी बड़ा या में, तो या, और दा में छोटा ऊ की तो वो चेंज हो जाएगा वा में, तो हमारा बन जाएगा यादव। और कुरु, तो कुरु में छोटा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की जो मात्रा होती है वो चेंज हो जाती है औ में, तो हो जाएगा कौ। रा, और रा में ऊ की मात्रा, तो इसका मतलब हो जाएगा कौरव। ये हमारा आ लगाकर प्रत्यय, मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और आगे के जो प्रत्यय हैं उनको हम देखेंगे, उनमें से हमसे पूछा जाता है कि मूल शब्द क्या बनेगा, तो मूल शब्द वाले अब देखेंगे। ये हमारे क्या थे, प्रत्यय लगाकर नया शब्द कैसे बनता है। अब हमको शब्द दे देगा और पूछेगा मूल शब्द बताइए। मूल शब्द ये हैं जो पहले दिए जाते हैं, और जब इन्हें प्रत्यय बना लगा दिया जाता है, जो भी दिया जाता है, तो वो नया शब्द बनकर तैयार होता है। देखेंगे जैसे कह रहा है अक्कड़ प्रत्यय लगाना। अब इसमें क्या होता है, अक्कड़ प्रत्यय लगाना बहुत इजी होता है, इसलिए अक्कड़ लगाने को कभी नहीं देता।
वो पूछता है मूल शब्द क्या बनेगा, मूल शब्द क्या बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे दिया गया बुझक्कर। अब यहाँ पे जब बुझक्कर दिया गया तो कहेगा मूल शब्द क्या है, तो प्रत्यय तो हमारा लग गया अक्कड़। क्या लग गया? अक्कड़। लेकिन मूल शब्द क्या लगा? यहाँ पे लगा बूझ, तो इसका मतलब बुझ। क्या लगा? बूझ। बूझ क्या होगा? हमारा प्रत्यय होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया क्या? पियक्कड़, तो अक्कड़ क्या है? अक्कड़ हमारा प्रत्यय है। और पी, तो पी क्या होता है? कुछ अर्थ होना चाहिए मूल शब्द का, बिना अर्थ का नहीं होता। तो बूझ, बूझ का अर्थ 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 होता है, पी का अर्थ होता है। और भूलक्कड़, तो इसमें भी हमारा क्या लगेगा? अक्कड़। और भूल क्या? भूल। भूल क्या है? मूल शब्द है। और घूम, तो घूम क्या है? मूल शब्द। और अक्कड़ क्या है? प्रत्यय। इस तरीके से पूछा जाएगा। कोई भी आपको शब्द दिया जाएगा प्रत्यय बनाकर और पूछेगा मूल शब्द क्या होगा, तो ये हमारा अक्कड़ प्रत्यय था कि इससे मूल शब्द क्या, उसका अर्थ होना चाहिए। और उसमें अक्कड़ लगा कर दे देगा और पूछ लेगा कि मूल शब्द क्या है। तो इस तरीके से बताना होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा आई प्रत्यय। अब हमारा प्रत्यय क्या है? आई। आई लगाकर ये पूछेगा कि मूल शब्द क्या होगा। तो जैसे दे दिया गया पढ़ाई, तो अब आई जो है हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन जो हमारा मूल शब्द क्या हो जाएगा? वो होगा पढ़। क्या? पढ़। तो जो पढ़ है वो हमारा क्या है? वो हमारा मूल शब्द है। जैसे कि लिखाई में प्रत्यय आई हो गया और मूल शब्द क्या हो जाएगा? लिख। दिखाई में आई तो हमारा प्रत्यय, लेकिन दिख, दिख क्या है? मूल शब्द है। जैसे सिंचाई, सिंचाई में आई तो प्रत्यय, लेकिन हमारा जो मूल शब्द होगा वो हो जाएगा सींच। इस तरीके से हमको क्या करना है कि मूल शब्द बताना है। नेक्स्ट देखेंगे आऊ प्रत्यय। कह रहा है आऊ प्रत्यय। अब देखिए इसमें प्रत्यय तो हमारा आऊ है, लेकिन मूल शब्द, मूल शब्द कह रहा है टिकाऊ में मूल शब्द क्या होगा? तो मूल शब्द हमारा क्या होगा? मूल शब्द हमारा होगा, कह रहा है कि टिकाऊ। तो टिकाऊ में हमारा टिक जो होगा वो हमारा क्या होगा? मूल शब्द होगा। ऐसे ही चलाऊ में चलाऊ, तो चला, चला क्या होगा? चला चल होगा, चला नहीं, बड़ा लगा हुआ है। तो चल हमारा क्या होगा? मूल शब्द होगा। जैसे दिखाऊ, दिखाऊ में क्या हो जाएगा? दिख। क्या हो जाएगा? दिख हमारा क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। कमाऊ, तो क्या? कम। कम क्या हो जाएगा? कह रहा आऊ, तो इसमें कम क्या होगा? मूल शब्द होगा। बाकी जो शब्द होंगे वो, बाकी जो होगा आऊ शब्द से बनकर ये तैयार होता है। लेकिन हमसे मूल शब्द पूछता है। क्या पूछता है? मूल शब्द। तो मूल शब्द इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब ईया प्रत्यय क्या है? ईया प्रत्यय लगाना है। कह रहा है ईया शब्द लगाना है। क्या लगाना है? ईया। ईया लगाकर ये क्या बने? हमारे नए शब्द बने। अब कह रहा है इसमें प्रत्यय, तो प्रत्यय तो हमारा ईया हो जाएगा। लेकिन कह रहा मूल शब्द क्या बनेंगे? तो मूल शब्द क्या है? कह रहा है कि छलिया। तो इसका मतलब छल के साथ ईया लगाया होगा, तभी हमारा बनेगा छलिया। अर्थ होना चाहिए इनका। रसिया, तो रसिया, तो रस, रस के साथ इया लगाया होगा तब बना होगा रसिया।
मुखिया, तो मुख के साथ क्या लगाया होगा, इया लगाया होगा, तब हमारा बना होगा मुखिया। ये इया प्रत्यय है। अब हमारा जो प्रत्यय होगा वो प्रत्यय होगा आर। क्या होगा, आर। तो आर प्रत्यय क्या है उसके बारे में देखिए। कह रहा है बिहारी, क्या, बिहारी दिया गया, तो मतलब बिहारी में कह रहा है आर लगाना है, तो इसमें बिहारी नहीं होगा। कह रहा है सुनार, तो अब देखिए जो सुनार है उसमें मूल शब्द क्या लगाया गया होगा, जिसका अर्थ होना चाहिए सोना, सोना प्लस आर, तो हमारा क्या बनेगा, सोनार। इसका मतलब मूल शब्द क्या होगा, सोना होगा। गंवार, गंवार में क्या, गांव, क्या आ जाएगा, गांव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गांव प्लस आर, तो हमारा क्या हो जाएगा, गंवार। जैसे कुम्हार, तो क्या हो जाएगा, कुंभ, और कुंभ के साथ क्या जोड़ दिया, आर प्रत्यय, तब हमारा हो जाएगा कुम्हार। तो हमारा जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा, कुंभ, गांव और सोना। इस तरीके से हम मूल शब्द बता सकते हैं कि इसमें मूल शब्द क्या होगा। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आज का आपका जो चैप्टर था प्रत्यय वो समाप्त हो गया। यही इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, और किस तरीके से बनाना है वो आपको सिंपल से मेथड से बता दिया गया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।